नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एडस्लैश में। तो आइए आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने पढ़ा था वेरिएबल्स इन पाइथन। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर बेसिकली स्टोरेज कंटेनर्स विच कैन स्टोर सम डेटा, जिसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जब हम डेटा की बात करते हैं, जब भी हम डेटा की बात करते हैं, तो डेटा का टाइप बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्क्स की बात कर रहा हूँ। यार मेरे पास में 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट्स थे: इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। अब मैंने क्या करा कि मैंने इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड कर दिया, तो मेरे पास टोटल मार्क्स आ गए। मैंने उसके बेसिस से परसेंटेज निकाली। लेकिन अगर मैं यहीं पर जो आपका डेटा है उसको चेंज कर दूं, मान लो मेरे पास 5 लोग हैं और मेरे को 5 लोगों के नाम है, उनके नाम का एवरेज निकालना है, तो आप समझेंगे ना यहाँ पर कि सेंस नहीं बनता। मैं नाम का एवरेज नहीं निकाल निकाल सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका डेटा चेंज हुआ ना, पहले हमारे पास इंटीजर डेटा था, तो हम लोग उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, उसको हम ऐड कर पा रहे हैं, उस पर एवरेज निकाल पा रहे हैं, परसेंटेज निकाल पा रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास नाम का डेटा आ गया, जो कि एक डिफरेंट टाइप का डेटा है, तो उसमें क्या हो गया, हमारा एक पर्टिकुलर ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास, हमारे लिए डेटा टाइप जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये समझ में आता है, डेटा टाइप से ये समझ में आता है कि हम जो काम कर रहे हैं कोड के अंदर, वो काम कितना इंपॉर्टेंट है, वो काम किस डेटा टाइप में बेस्ट तरीके से हो सकता है, और उसी डेटा टाइप में वो वाला काम क्यों हो। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा काम करना है, तो आपको हो सकता है कि उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़े। वो हम आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक है टाइप कास्टिंग करके, उसमें पढ़ेंगे वो वाला टॉपिक। अभी हम समझते हैं डेटा टाइप्स होते क्या है पाइथन के अंदर। अब पाइथन के अंदर ना मेजरली जो हम डेटा टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास नॉन कलेक्शन डेटा टाइप्स, और दूसरे होते हैं कलेक्शन डेटा टाइप। ठीक है, अब नॉन कलेक्शन डेटा टाइप्स के अंदर क्या आते हैं, इनका मतलब समझाऊंगा मैं आपको भी थोड़ी देर में। पहले समझते हैं कि इनके अंदर होता क्या क्या है। इनके अंदर पहला जो आता है वो आता है आपका इंटीजर, दूसरा आता है आपके डेसिमल पॉइंट नंबर्स, तीसरा आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, चौथा आता है आपका बुलियन। ये चार हो गए आपके। अब इंटीजर जो है ना, अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो इंटीजर को हम लोग इंट बोलते हैं पाइथन के अंदर। दूसरा आपका हो गया डेसिमल पॉइंट नंबर, जिसको हम बोलते हैं फ्लोट। तीसरा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। चौथा आपका हो गया बुलियन, जिसको हम बोलते हैं बूल। ठीक है, ये चार हो गए। इसके अलावा आपके पास होते हैं नॉन कलेक्शन डेटा टाइप्स। कलेक्शन डेटा टाइप्स में पहला क्या आता है, आपके पास आता है स्ट्रिंग, फिर आपका आएगा लिस्ट, फिर आएगा टपल, फिर आएगा डिक्शनरी, फिर आएगा सेट। तो अगर आप टोटल देखिए ना, हमारे पास अगर हम बात करते हैं कोर डेटा टाइप्स की, मतलब जो कोर पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स अवेलेबल है, प्री डिफाइंड जो है पाइथन के अंदर पहले से, वो है हमारे पास 9। कौन कौन सी? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल। ठीक है, फिर आपका आता है एसटीआर मतलब स्ट्रिंग, फिर आता है आपका लिस्ट, फिर आता है आपका टपल, फिर आता है आपका डिक्शनरी डिक्ट, फिर आता है आपका सेट। तो टोटल ऑफ 9 डेटा टाइप्स आर देयर इन पाइथन। अब वन बाय वन पढ़ते हैं सबको। सबसे पहला क्या है आपका? इंटीजर है। इंटीजर आपने पढ़ाई है मैथमेटिक्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं। जैसे हमने बोला +5 -5, तो ये क्या हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए। तो देखते हैं, हमने लिखा x = 12, या आप लिख सकते हो y = +12। आप प्लस लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, पाइथन उसको पॉजिटिव मानेगा। प्लस लगाओगे तब भी पॉजिटिव इंटीजर है, ना नहीं लगाओगे तब भी पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर बना रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा z = -12, माइनस लगाना पड़ेगा। अब क्या होता है ना, पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है। देखते हैं क्या फंक्शन है। हमने लिखा प्रिंट एक्स। ठीक है, तो पाइथन के अंदर एक फंक्शन है, क्या? प्रिंट एक्स से क्या हुआ, प्रिंट हो गई वैल्यू। लेकिन फंक्शन क्या है कि प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। तो टाइप फंक्शन क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल या उस पर्टिकुलर डेटा का टाइप क्या है। तो हमने रन करा तो देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लास इंट। ठीक है, कि इंटीजर क्लास का डेटा है। मतलब एक्स के अंदर क्या स्टोर रखा है, 12 स्टोर्ड है। तो ये बता रहे हैं कि वो इंटीजर क्लास का डेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्या है हमारे पास? फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्या होता है आपके पास?
फ्लोट मतलब हो गया आपका डेसिमल पॉइंट नंबर्स, डेसिमल पॉइंट नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे आपने लिखा x इज इक्वल टू 12, तो ये तो क्या हो गया आपका इंटीजर हो गया, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पॉइंट लगाओगे ना, आपने लिख दिया 0.0, तो ये क्या बन गया, एक फ्लोट वैल्यू बन गई, डेसिमल पॉइंट नंबर बन गया। वैसे हमने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 56.902332। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी फ्लोट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे रन करते हैं कोड, हमने लिखा यहाँ पर प्रिंट टाइप ऑफ y, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बोलेगा फ्लोट, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, सिंपल था यहाँ तक। आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको शायद याद होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, जिसमें रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा जिसमें आता है, वो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। वही चीज अगर हम पाइथन के अंदर करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैसे, हम लिखा x इज इक्वल टू 2 प्लस 3j। तो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, हम लोग आई यूज करते हैं आयोटा रिप्रेजेंट करने के लिए, हम यहाँ पे यूज करते हैं जे। आप जे के अलावा कुछ और यूज करेंगे तो पाइथन आपको एरर दे देगा, पहले से प्री डिफाइंड है पाइथन के अंदर। अगर आप जे को इस तरीके से लिखते हो तो पाइथन समझ जाएगा कि अच्छा आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो ये आपको दे देगा क्लास कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा बुलियन। बुलियन आपके साथ मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, हैविंग टू स्टेट्स। ठीक है, जैसे ट्रू फॉल्स हाई लो, गेट्स पढ़ते थे तब हमने पढ़ा था कि ट्रू दे दिया हमने फॉल्स दे दिया, तो वही चीज आपकी बुलियन वैल्यूज होती है, ट्रू फॉल्स, जिसमें दो स्टेट्स पॉसिबल, या तो वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है। बुलियन ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे। ठीक है, आगे के पूरे पाइथन में हर जगह पर, सिर्फ पाइथन के अंदर नहीं बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होता है बुलियन की वैल्यू। तो समझते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर x इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कलर चेंज हो गया। अब हमने वेरिएबल्स वाली वीडियो में एक चीज समझी थी कि जब भी आप एक कीवर्ड लिखोगे, ठीक है, और अगर उसका कलर मतलब अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब वो क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब क्या होगा, वो एक प्री डिफाइंड टर्म है जो कि पाइथन में जिसका मीनिंग ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने टी कैपिटल लिखा हुआ है और RUE स्मॉल में लिखा हुआ है। सिमिलर तरीके से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स का F कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रू और फॉल्स आपको ऐसे ही लिखना है, तभी पाइथन को समझ में आएगा कि ये बुलियन वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो आपको दे देगा क्लास। ठीक है, तो आपके ये चार हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि चारों क्या है, आपके नॉन कलेक्शन डेटा टाइप्स है। तो समझते कि नॉन कलेक्शन में वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, अगर कहीं जाएंगे तो नॉन कलेक्शन वर्ड आपको मिलेगा नहीं। मैं इनको नॉन स्पेसिफिकली नॉन कलेक्शन ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक वेरिएबल के अंदर एक बार में एक ही डेटा वैल्यू आ रही है। मैंने बोल दिया x इक्वल टू 12, बस बात खत्म हो गया। ऐसा मान सकते हो कि आप एक रूम है और एक रूम के अंदर सिर्फ एक बार में एक इंसान रह सकता है, बस दो इंसान नहीं रह सकते। तो ये क्या हो गया आपका नॉन कलेक्शन डेटा टाइप्स। ज्यादा क्लियर होगा आपको, अभी हम जब कलेक्शन पढ़ेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपका अगला क्या है, कलेक्शन डेटा टाइप्स। ठीक है, और आपका ये क्या था, ये था आपका कलेक्शन डेटा टाइप्स। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया हो। कलेक्शन देखते हैं, अब कलेक्शन में क्या है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने सबसे पहले क्या है हमारा, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या होता है देखते हैं। स्ट्रिंग इज बेसिकली क्लास, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन कोट्स। कोट्स मतलब क्या होता है, सिंगल या डबल कोट जो लगाते हैं हम लोग। ठीक है, हमने सिंगल कोट लगा दिया या फिर डबल कोट लगा दिया। आप सिंगल कोट में लिखो कोई चीज है, डबल कोट में लिखो कोई डिफरेंस नहीं है, पाइथन के लिए दोनों सेम है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा, अगर आप सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट में भी सिंगल कोट आएगा, डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट में भी डबल कोट आएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने नाम लिखा, मैंने बोला यार नाम क्या है, नाम है
एट स्लैश, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो आपका क्या है, एक तो ई है, फिर डी है, फिर एस है, फिर एल है, फिर ए है, फिर एस है, फिर एच है। तो टोटल ऑफ 7 इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर देयर, जिनको हमने साथ में स्टोर करा हुआ है। आप ऐसे मान सकते हैं कि एक होटल है जिसके अंदर 7 कमरे हैं और सातों कमरे के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन वो सातों के सातों कमरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होता है, आपके कलेक्शन डेटा टाइप्स में इस तरीके से डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप ऑफ नेम, तो आपको दे देगा क्लास str। अब कलेक्शन डेटा टाइप्स के अंदर ना एक फंक्शन और अवेलेबल है, क्या, अगर मैं लिखा प्रिंट लैन ऑफ नेम, तो मेरे को दे देगा 7। तो लैन फंक्शन क्या करता है, लैन फंक्शन ना हमें बताता है, इट गिव्स, इट रिटर्न्स द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द कलेक्शन। कोई भी कलेक्शन हो, जितने भी हमारे पास कलेक्शन है, कितने हैं, 5 तरह के कलेक्शन होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। तो आपको जो लैन फंक्शन है उन सबके ऊपर चल सकता है। लैन फंक्शन जो है आप नॉन कलेक्शन पे नहीं चला सकते, उसका सिंपल रीजन क्या है कि नॉन कलेक्शन में एक बार में एक ही डेटा स्टोर होता है, तो सेंस नहीं बनता। जैसे एग्जांपल अगर मैं इसी का दूं, कि अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 12, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 12 जो है एक डेटा है, पूरा का पूरा एक डेटा है, एक रूम के अंदर सिर्फ 12 स्टोर हो रखा है। लेकिन अगर हमने लिखा z इक्वल टू 12 इस तरीके से, तो ये क्या है, ये 12 नहीं है, ये 1 और 2 अलग अलग, 1 को अलग स्टोर करा हुआ है हमने मेमोरी के अंदर, 2 को अलग स्टोर करा हुआ है, लेकिन वो दोनों मेमोरी साथ में आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया, z क्या है आपका एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, x क्या है आपका एक इंटीजर वेरिएबल है। दो, आप बोल सकते हैं दोनों के अंदर डेटा सेम है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन पाइथन के लिए दोनों डेटा अलग अलग डेटा है, अलग अलग टाइप के डेटा है पाइथन के अंदर, पाइथन के हिसाब से इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आप लिखते हो कल को प्रिंट टाइप ऑफ x एंड प्रिंट टाइप ऑफ z, तो देखो कि पहले तो इंट बता रहा है फिर स्ट्रिंग बता रहा है। तो x का क्या है, इंटीजर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x कोमा z कोमा। अब देखेंगे कि वो डेटा ही प्रिंट कर देगा साथ में, ठीक है। स्ट्रिंग जब प्रिंट कराते हैं ना, तो वो कोट्स नहीं लगाता, कोट्स शो नहीं करता वो, ठीक है। कोट्स जो है, कोट्स लगाने का मतलब ये नहीं कि स्ट्रिंग है, कोट्स बस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आपको स्ट्रिंग बनानी है तब आपको कोट्स लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पाइथन को बताना है कि भाई ये मैं स्ट्रिंग डेटा बना रहा हूँ। तो जब आप कोट लगाओगे, ध्यान रखना कोट जो है, जो आपने कोट्स लगा रखे हैं वो आपके डेटा का पार्ट नहीं है। जब मैंने बोला एट स्लैश, तो यहाँ पे 7 करेक्टर्स है, ठीक है। तो जो एट स्लैश है उसमें 7 करेक्टर्स है, उसमें कोट मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, सिर्फ एड स्लैश के 7 करेक्टर इंक्लूड कर रहा हूँ, बस वही आपका डेटा है। कोट्स बस ये बता रहे हैं कि वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है। अब आप इसको डबल कोट्स में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने लिखा नेम 1, या मैंने एन नाम का एक वेरिएबल बना दिया और मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में सेम डेटा डाल दिया, ठीक है। तो दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आप इसमें आगे एक चीज देखते हैं और, कि एक छोटा सा डिफरेंस आता है कहां पर, कि अगर आप कोट को, जो आपने डबल कोट से सिंगल कोट यूज कर रहे हैं, अगर आप कोट को ही डेटा के अंदर डाल दो, जैसे मान लो मैंने बोला, लेट्स दिस एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला y इज इक्वल टू इट्स, ठीक है। तो हम इट्स ऐसे लिखते हैं ना, एपोस्ट्रोफी एस, तो एपोस्ट्रोफी क्या है, कोट ही तो है, सिंगल कोट है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, इस केस में पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, पाइथन बोलेगा यार कि यहाँ पे सिंगल कोट पे स्ट्रिंग स्टार्ट हुई यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, और यहाँ पर खत्म हो गई, तो आगे ये एस क्या लिखा हुआ है, तो क्या करेगा इस केस में नहीं एरर दे देगा। तो अगर आपको यही चीज करनी है तो आप कैसे लिखोगे, बाहर डबल कोट लगा दो, अगर आप अंदर सिंगल कोट यूज कर रहे हो तो बाहर डबल लगा दो, अंदर डबल यूज कर रहे हो तो बाहर सिंगल लगा दो, ठीक है। अब इसमें अगर हम लिखते हैं प्रिंट लैन ऑफ वाई, तो ये हमें देगा 4, क्योंकि कोड जो है आई टी कोट एस, ये चारों के चारों क्या है, पाइथन के लिए अब डेटा है। तो आप बोलोगे यार कैरेक्टर कैसे, ये कैरेक्टर कैसे हो गया, कोड जो है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो भी आपके कीबोर्ड पे प्रेजेंट है, चाहे वो स्पेस हो, बैक स्पेस हो, आपका टैब हो, एंटर की हो, अल्फाबेट्स हो, लोअर केस अल्फाबेट्स हो, अपर केस अल्फाबेट्स हो, ठीक है, आपके डिजिट्स हैं, आपके ये एट द रेट हैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, कोमा, फुल स्टॉप, ये जो भी चीज आपके कीबोर्ड पर है ना, वो सारी की सारी क्या है, दे आर बेसिकली कैरेक्टर्स फॉर पाइथन, चाहे आप कुछ मर्जी डाल दो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल इसी का अगर मैं लूँ,
मैं लिख सकता हूँ पासवर्ड इज इक्वल टू QWERTY @123 हैश कॉलन कोमा सेमी कॉलन। ठीक है, तो मैं रन करूंगा तो कोड रन हो जाएगा। देखो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट लेन ऑफ पासवर्ड, तो देखोगे 12 दे रहा है ये। अगर आप इसे काउंट करोगे तो 12 है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 करेक्टर्स टोटल इसके अंदर है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट समझते क्या है? लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ heterogeneous data elements. List is a collection of heterogeneous data elements. ठीक है, कैसे? हेटेरोजेनस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के। तो मान लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में समझा कि अगर मान लो मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो मैं स्ट्रिंग में स्टोर करूंगा। अगर मैं यही चीज लिस्ट में लेके चलता हूँ कि मान लो कि लेट्स से मेरी मम्मी ने बोला कि यार एक काम करना, बाजार से कोई सब्जी लिया। ठीक है, तो मम्मी ने बोला, तो मैंने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, टमाटर लिया। ठीक है, फिर मटर लिया, फिर लेट्स से और क्या आता है सब्जी में, क्या होता है और, आलू लिया मान लो। ठीक है, हमने बोला कि ये हो गया पर टमाटर मटर आलू। सब्जी में क्या होता है और आपका लेट्स से हमने बोला धनिया लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मस्त आपके आलू मटर टमाटर की सब्जी बनने वाली है। तो मम्मी ने बोला कि चारों चीजें लिया। तो यहाँ पे देखो कि चारों का जो डेटा टाइप है ना वो सेम है। कोई दिक्कत नहीं है, डेटा टाइप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, चलेगा। तो ये क्या हो गया? ये लिस्ट है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा हुआ है। एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने बोला कि यार मेरे को ना क्लास 12th के अपने मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके? मैंने बोला कि मेरे ना मैथ्स में 88 आए थे। ठीक है, फिजिक्स में 91, 95 केमिस्ट्री में, 95 इंग्लिश में और 80 बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये आपके हो गए 12th क्लास के मार्क्स। अब अब आप बोलेंगे इसमें कि इसमें जो डेटा है आपका सारा का सारा ये भी सेम टाइप का हो गया। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मुझे ना एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की या पर्टिकुलर एक पर्सन है, कोई भी XYZ कोई पर्सन ले लेते हैं। ठीक है, उसका हमें डेटा स्टोर करना है। मान लीजिए एक मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो मेरे को उसका नाम लिखना है। मैंने बोला यार उसका नाम है शुभम। ठीक है, उसका डेटा स्टोर करना है और मेरे को मान लीजिए उसकी एज रखनी है। तो मैंने बोला उसकी एज 30 है। ठीक है, हमने बोला कि उसकी लोकेशन करनी है, तो उसकी लोकेशन मान लीजिए बॉम्बे है। ठीक है, हमने मान लीजिए उसके 12th क्लास के मार्क्स परसेंटेज स्टोर करनी है। तो मैंने बोला उसकी परसेंटेज थी 95.25। ठीक है, हमें मान लीजिए उसका लेट्स से आई डोंट नो और क्या स्टोर कर सकते हैं आप उसके बारे में। आपने उसकी इतना ही रख लेते हैं अभी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है। तो ये भी क्या हो गया? डिफरेंट। एक लास्ट में सॉरी, एक स्ट्रिंग है, पहले इंटीजर है, फिर स्ट्रिंग है, फिर फ्लोट है। तो ये भी क्या होगा कि डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो आप एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। तब लिस्ट के अंदर ना क्या होता है कि जो भी हम लिस्ट बनाते हैं तो आपको क्या यूज करते हैं हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट बनती है। अब लिस्ट में ना एक चीज और होती है, अभी मैं आगे समझाऊंगा उसको। ठीक है, लिस्ट इज म्यूटेबल इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? इन एसेंस इट कैन बी मॉडिफाइड। मतलब हम अगर हमने एक बार लिस्ट बना दी और कल को हमें लिस्ट को मॉडिफाई करना है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मम्मी ने बोला यार कि एक काम कर कि यार एक काम कर कि मटर रहने दे। ठीक है, गोभी लिया। ठीक है, तो हम वो चीज कर सकते हैं। लिस्ट बनने के बाद भी हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके क्या होता है? म्यूटेबल। कैसे करते हैं वो सब कुछ हम आगे आने वाली सीरीज में देखेंगे, आगे वीडियोस में देखेंगे हम ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ। हमने बैच कर लिया, तो इसे बोल रहा है कि ये एरर देगा अभी। ठीक है, 4 दे दिया इसने। हमने बोला यार प्रिंट लेंथ ऑफ पर्सन दे देगा। तो लेंथ ऑफ पर्सन भी 4 है क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर।
ठीक है, आप बोलेंगे कि यार इसको एस एच यू इनको भी काउंट करना चाहिए था। ठीक है, तो इनको बाकी से फर्क नहीं पड़ता। ये बोल रहे कि यार अगर जैसे मान लीजिए आपके पास बैग है, बैग के अंदर भले आपके पास 10 बैग रखे हो, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने कोड के अंदर ना ये पूरा का पूरा डेटा लिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ। तो आप देखेंगे बड़ी लिस्ट के अंदर एक छोटी लिस्ट हमने स्टोर करी हुई है। जैसे कि आपके पास एक बड़ा बैग है, उसके अंदर आपने एक छोटा बैग डाला हुआ है, 2 छोटे बैग डाले हुए हैं। तो आप बड़े बैग के हिसाब से तो आपके बैग में कितने छोटे बैग है? 2 छोटे बैग है ना। छोटे बैग के अंदर भले ही 10 चीजें और रखी हो, आप उनको काउंट ही नहीं कर रहे, आप बड़े बैग के हिसाब से काउंट कर रहे हो कि यार उनके अंदर 2 आइटम्स है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स है। सेम चीज यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? टपल। अब टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है? टपल भी जो है, टपल इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनस डेटा एलिमेंट्स, बट मेजर डिफरेंस क्या है टपल और लिस्ट के बीच में? ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि टपल और लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपकी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होता है। मतलब टपल को मैंने एक बार बना दिया अपने कोड में, तो मैं टपल को पूरे कोड में कहीं पर भी मॉडिफाई नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इस वजह से एक बेनिफिट होता है टपल के अंदर, क्या कि टपल जो है ना आर फास्टर इन प्रोसेसिंग देन अ लिस्ट। मतलब जो टपल की प्रोसेसिंग होती है वो आपके लिस्ट से फास्ट होती है। तो हमने कोड रन करा। ठीक है, कोड कोड रन करते हैं इसके ऊपर। मैं ये डेटा लूंगा अभी आपके सामने, आपको समझाने के लिए दोनों का डिफरेंस। तो ये डेटा है ना, हमने यहाँ पे टपल लगा दिया बस। तो लिस्ट आपकी आती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, टपल आपका आएगा पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, पैरेंथेसिस बोलो राउंड ब्रैकेट्स बोलो, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे एक चीज और डाल देते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये लिस्ट आ गया कि जो पर्सन नाम की लिस्ट है वो पर्सन नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर डेटा जो है वो लिस्ट है। लेकिन अगर मैं यही चीज यहाँ पे करूंगा, मान लीजिए मैंने इसको 1 पर्सन 1 कर दिया, यहाँ पे एक 1 लगा दिया आगे, जिससे डिफरेंस आ जाए दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं प्रिंट टाइप ऑफ पर्सन 1, ये हमें दे देगा टपल। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम करेंगे, लिस्ट भी काम करेगा, टपल भी काम करेगा। लेकिन अगर आपने लिस्ट बना दी तो आप लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो मैं काम करता हूँ ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं फटाफट से। डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टपल। ठीक है, हमारी वीडियो सीरीज में थोड़ी सी कोशिश रहेगी हमेशा कि जो भी हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो साथ साथ आपको उसका इंटरव्यू क्वेश्चंस भी थोड़े कवर करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा इस टॉपिक पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? पहला क्या है कि टप लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। बहुत मतलब ये तो बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, टपल इज क्रिएटेड यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स। फिर अगला क्या है? लिस्ट इज म्यूटेबल इन नेचर, मतलब आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। टपल इज इम्यूटेबल इन नेचर, मतलब टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब इसमें एक और डिफरेंस जो आता है, क्या कि लिस्ट इज कंपेरेटिवली, मैंने आपको पहले ही बताया, लिस्ट इज कंपेरेटिवली स्लोअर देन अ टपल इन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करते वक्त जो लिस्ट है थोड़ी सी स्लो होती है। क्यों लिस्ट स्लो होती है? क्योंकि वो म्यूटेबल है। टपल की क्यों इम्यूटेबल है? टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो टपल की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। आपको कुछ भी काम करना है, टपल के अंदर कुछ ढूंढना है, सर्च करना है, टपल को फैच करना है, कुछ डेटा ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो टपल के अंदर फटाफट हो जाएगा। ये डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिक्शनरी और सेट, ये दोनों देखते हैं। नेक्स्ट क्या आया? डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन
ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, की वैल्यू पेयर्स स्टोर्ड टुगेदर एज आइटम्स। अब इसका ना आपको एक यूसेज समझाऊंगा कि ये डिक्शनरी आई क्यों। लिस्ट से काम चल रहा था हमारा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये क्यों आई। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला, या फिर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, हमने क्या करा, अपने कोड में क्लास 12 लिख तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे बताइए, आप अभी देख के बता सकते हैं कि किसके मार्क्स है, 88 कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स है, 91 कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स है, नहीं बता सकते ना। तो ये वाला डेटा मैं डिक्शनरी के अंदर बहुत बेटर तरीके से स्टोर कर सकता हूँ। कैसे, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया CD, डिक्शनरी बनाऊंगा, उसके अंदर मैंने बोला है कि यार मेरे ना मैथ्स में 88 आए थे, कोमा मेरे फिजिक्स में 91 आए थे, केमिस्ट्री में 95 आए थे, इंग्लिश में 95 आए थे, और आपका एक और था क्या, बायो, बायो में बायो में 80 आए थे। तो ये टोटल आपका ये है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट CD, तो आप देखेंगे कि आप डेटा देख, आपको डेटा मिल तो रहा है, लेकिन डेटा के साथ साथ यही पता चल रहा है कि अच्छा वो डेटा किस चीज का है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मैथ्स है ना, ये मैथ्स क्या है, ये की है, और 88 क्या है, उसकी वैल्यू। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स स्टोर्ड टुगेदर एज आइटम्स। तो मैथ्स की है, 88 उसकी वैल्यू है, और अगर मैं पूरी चीज की बात करूं, मैथ्स कॉलन 88, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या है, एक आइटम है, पूरा का पूरा एक आइटम है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या, अगर हमने लिखा प्रिंट लैन ऑफ CD, तो हमें यार क्या बताएगा, नंबर ऑफ आइटम्स बताएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 सब्जेक्ट्स है, तो 5 आइटम हो गए आपके। ठीक है, यही चीज आप क्लास 12 पे चलाओगे तो आपका उसमें भी काम हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपके पास ये नहीं पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपकी डिक्शनरी यूज होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में इसमें एक चीज मेरे को समझानी है आपको साथ साथ, डिक्शनरी में ना एक दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं बोलोगे, मतलब एक छोटी सी एक फीचर है डिक्शनरी के अंदर, क्या कि डिक्शनरी में ना कीज रिपीट नहीं हो सकती, वैल्यू रिपीट हो सकती है। जैसे हमने लिखा केमिस्ट्री 95, इंग्लिश 95, तो आप देखोगे कि दोनों की वैल्यू सेम है। केमिस्ट्री जो की है उसकी वैल्यू भी 95 है, इंग्लिश की जो है उसकी वैल्यू भी 95 है। तो दो या ज्यादातर कीज की, ज्यादा दो या दो से ज्यादा कीज की जो वैल्यू है वो सेम हो सकती है, लेकिन कीज कभी भी सेम नहीं हो, रिपीट नहीं हो सकती। मैं कभी ऐसे लिख सकता कि मैंने लिख दिया केमिस्ट्री कॉलन 100, तो अगर मैं कोड रन करूंगा ना, आप देखिए यहाँ पर एक चीज होगी कि यहाँ पर केमिस्ट्री की वैल्यू अपने आप 100 हो जाएगी। मैं तो 95 भी रखी थी और मैंने 100 भी रखी थी, लेकिन उसने जो बाद में आई है ना, उसको ही वो मेमोरी में स्टोर करेगा, क्योंकि पहली वाली जो है उसको ओवरराइट कर देगा। मैं पहले 95 आई, फिर बाद में 100 आई, तो 100 वाली ने क्या करा, उसको ओवरराइट कर दिया, 95 को हटाया, उसके ऊपर 100 चिपका दिया। तो ये क्या हुआ, तो इस ये क्या हुआ कि आपका रिपीटिशन जो है, की जो रिपीटिशन है डिक्शनरी के अंदर, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, आप करोगे तो वो अपने आप उसको हटा देगा। ठीक है, तो इसको वापस ले आते हैं पहले वाले उसमें। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेट है। ठीक है, सेट। अब सेट ना अभी आगे हम देखेंगे, बहुत ज्यादा ये चीज पढ़ेंगे जब सेट प्रॉपरली। तो आपने शायद मैथ्स में, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो मैथ्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आपने याद होगा उसके अंदर सेट्स होते थे, वेन डायग्राम्स बनते थे, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस। तो ये सेट वही वाले हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हमने मैथ्स में पढ़ी हुई है वो वाली प्रॉपर्टीज ज्यादातर इसके पास यहाँ पर है। तो सेट क्या होता है, सेट इज बेसिकली, सेट इज अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड, अभी इसका मतलब समझाऊंगा मैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शन, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ इम्यूटेबल हेट्रोजेनस यूनिक डेटा एलिमेंट्स। ये आपका सेट है। तो हम मतलब समझते हैं वन बाय वन सब चीजों का। मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, आप देखते हैं एक चीज, यहाँ पे जब हम डिक्शनरी बनाई थी ना, तो डिक्शनरी भी आपकी ब्रेसेस के अंदर आती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिक्शनरी के अंदर ब्रेसेस आ रही है और आपका कॉलन आ रहा है।
लेकिन अगर हम वही चीज़ सेट में बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेसेस आएंगे, कॉलन नहीं आता। मेरे को डेटा शो करना है, मान लीजिए मेरे को ये डेटा शो करना है 88 कोमा 91 कोमा 95 कोमा 95 कोमा 80। इसी को अगर मैं सेट के अंदर रखूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एस, तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि 95 दो बार था, उसने हटा दिया। तो क्या होता है कि सेट के अंदर हर एक एलिमेंट जो है यूनिक होता है, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दो एलिमेंट्स सेम बार सेम दो एलिमेंट्स जो है एक सेट के अंदर बार बार नहीं आ सकते, वो एक ही बार रहेंगे। ठीक है, यूनिक समझ में आया। हेट्रोजेनस समझ में आया। हेट्रोजेनस बताया तो आपको मैं कि मान लीजिए कि लेट्स से ये डेटा शो करना है मेरे को, इससे हमें दो चीज़ों का एग्जांपल मिल जाएगा। मैंने बोला S1 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा डाल दिया हमने, लेकिन ये डेटा डेटा हमारा किस में डालना है, हमें ब्रेसेस के अंदर डालना है। तो मैं कोड रन करूंगा ना, अगर मैं कोड को ऐसे रन करता हूँ तो ये रन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। हम करते हैं प्रिंट S1, तो देखिए रन हो गया। शुभम 95.25 30 बॉम्बे, ये आ गया। अब इसमें हेटेरोजेनस समझ में आ गया आपको। अब इसमें समझते हैं इम्यूटेबल का मतलब क्या है। अब अगर मैं यही डेटा इसी डेटा के अंदर कुछ चेंज करूं, छोटी सी चीज एक चेंज करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डाल दूंगा लिस्ट और इसको रन करूंगा, तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि मैं एक सेट के अंदर हम लोग लिस्ट स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप टपल बना दो। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, दिक्कत क्या हुई? ठीक है, दिक्कत ये हुई कि टपल जो है ना, वो कभी भी म्यूटेबल डेटा स्टोर नहीं कर सकता। टपल के आप अंदर आप इम्यूटेबल डाल दो, आप स्ट्रिंग डाल दो, आप टपल डाल दो, ठीक है चल जाएगा। इंटीजर डाल दो, फ्लोट डाल दो, कॉम्प्लेक्स डाल दो, बुलियन डाल दो, ये सारे के सारे क्या है आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, तो वो आपके स्टोर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप म्यूटेबल डेटा टाइप डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट डाली थी आपके सामने, तो उसने एरर दे दिया क्योंकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, तो आप नहीं डाल सकते। ठीक है, अब इसमें एक चीज बचती है अनऑर्डर्ड। ठीक है, अब एक चीज नोटिस कीजिए, जब मैंने यहाँ पर बनाया था ना, पर्सन 1 बनाया मैंने यहाँ पर टपल में, या फिर मैंने लिस्ट में पर्सन बनाया, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट पर्सन, तो आप देखेंगे कि जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे डेटा शो करा है ना, उसी ऑर्डर में डेटा प्रिंट भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस ऑर्डर में सेट के अंदर क्या हुआ कि आपने जिस ऑर्डर में डेटा स्टोर करा था, आपका आउटपुट उस ऑर्डर में नहीं आ रहा। अब हो सकता है कि अगर आप यही सेम कोड अपने कंप्यूटर में रन करें, तो ये ऑर्डर ही आपका कुछ डिफरेंट आ जाए। हो सकता है आपका 95 पहले आ जाए, 80 लास्ट में आ जाए, 88 आ जाए, 91 बीच में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होता है, सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, मतलब सेट के अंदर जिस ऑर्डर में आप डेटा स्टोर करोगे, तो सेट वो वाला ऑर्डर फॉलो करे ना करे वो उसके ऊपर है। ठीक है, उसका एक रीजन अलग है, क्योंकि एक अलग रीजन क्या है कि बैकएंड पे वो हैशिंग यूज करता है, वो हम समझेंगे बाद में प्रॉपरली, वो बहुत एक एडवांस टॉपिक है। तो उसकी वजह से क्या है कि सेट के अंदर ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि सेट समझ में आया। सेट डिक्शनरी, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, फिर आपका बोलियन, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट और इंटीजर। मैं बस एक छोटी सी चीज करूंगा आपको समझाने के लिए फटाफट से, मैं कैटेगरी बना दूंगा। क्या हमने एक कैटेगरी देखी, क्या कलेक्शन और नॉन कलेक्शन की कैटेगरी देख ली। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल की। अगर हम बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स, इसको हम प्रॉपरली समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो म्यूटेबल में कौन कौन से होते हैं, लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है और सेट होता है। सेट खुद एक म्यूटेबल है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन सेट एज अ होल इज म्यूटेबल। मतलब सेट के अंदर आप डेटा ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये म्यूटेबल होते हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी है ना आपके, वो सारे क्या है, इम्यूटेबल है। जैसे आपका कौन सा इंटीजर ले लेते हैं, फ्लोट, फिर आपका कॉम्प्लेक्स आ गया, आपका बुलियन आ गया, आपका स्ट्रिंग आ गया और आपका टपल आ गया। तो ये आप देखें कि ये 6 जो है ये इम्यूटेबल है और ये 3 ऊपर के म्यूटेबल है, मतलब इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी ये बनती है, एक और कैटेगरी बनती है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड की। ठीक है, वही फटाफट देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है बस। ऑर्डर्ड डेटा टाइप्स, तो ऑर्डर्ड में कौन कौन से होते हैं आपके, लिस्ट। एक तो पहली बात है कलेक्शन के अंदर ही बात हो रही है, कलेक्शन आएगा आपका, तो ऑर्डर्ड कलेक्शन हमने लिस्ट ले लिया।
टपल ले लिया, डिक्शनरी ले ली, और एक और होता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, स्ट्रिंग। ये चार क्या है आपके, ऑर्डर्ड है, ठीक है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन में क्या आएगा आपका, सेट, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, डिक्शनरी भी जो है ना, किसी जमाने में, जमाने मतलब ऐसे कुछ टाइम पहले तक जो है, अब क्या होता है ना कि हमारे पाइथन के अंदर भी वर्जन आते रहते हैं। तो पहले मान लो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक जो है पाइथन 3.7 अभी आपका चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है अभी पाइथन 3.12 है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे जो वर्जन चल रहा है वो है 3.12। मैं बात कर रहा हूँ 3.7 की। तो जब 3.7 था ना, उससे पहले तक जो आपकी डिक्शनरी थी वो भी अनऑर्डर्ड हुआ करती थी। उसके बाद 3.7 के बाद से डिक्शनरी जो है अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड हो गई। तो टिल पाइथन 3.7 डिक्शनरी वाज अनऑर्डर्ड, उसके बाद से डिक्शनरी ऑर्डर्ड बनेगी, ठीक है। जिन्होंने जो डिक्शनरी मेंटेन कर, सॉरी, जो पाइथन बनाते हैं, जो पाइथन पूरा, जो पाइथन की जो मेन कम्युनिटी है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो चीज़ कैसे होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा डेटा टाइप्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग डिटेल में हर डेटा टाइप को पढ़ेंगे। अभी हमने आपको, मैंने क्रिस्प में बता दिया कि अच्छा ये डेटा टाइप्स ऐसे है, ये हम लोग हमारी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे काम होता है। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल ये है। अब ये सारे टॉपिक्स जो है हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, वन बाय वन। स्ट्रिंग के ऊपर हम प्रॉपर एक पढ़ेंगे, लिस्ट के ऊपर प्रॉपरली पढ़ेंगे, डिक्शनरी के ऊपर प्रॉपरली पढ़ेंगे। ऐसे हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं आगे, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, बाकियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।